नमस्कार। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ चैनल में। इस वीडियो में जानेंगे सौंफ को खाने के कितने सारे तरीके होते हैं, सही तरीका क्या होता है जिससे कि हमें उसका पूरा पूरा बेनिफिट मिले। इसे सौंफ खाने से हमें फ़ायदे मिलते हैं। स्किन टाइट होती है, स्किन डल स्किन अगर रहती है तो वो ब्राइट होने लग जाती है। धूप की वजह से चेहरे पर सन टैन हो जाता है तो बिना कोई सा प्रोडक्ट लगाए हुए हमारी स्किन नरिश हो जाती है, हमारी स्किन ब्राइट होती है, सन टैन रिमूव हो जाता है और हमारा ब्रेन पावर स्ट्रांग होती है, हमारी मेमोरी बढ़ती है कि हम एग्ज़ाम में जो कुछ भी याद करते हैं वो हम एग्ज़ाम तक पूरा प्रॉपर लिख पाते हैं और साथ में हमारा माइंड शार्प होता है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ रट लिया है, हमको रटने की ज़रूरत पड़ गई है, नौबत आ गई है। रटने का काम ही नहीं होगा अगर हम सौंफ को सही तरीके से खाते हैं, क्योंकि सौंफ में बहुत सारे इस प्रकार के गुण मौजूद होते हैं कि वो सारी चीज़ें हमें हेल्प करता है। अगर मैं इसकी आपको साइंटिफिक रीजंस बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम इसे इस तरीके से समझते हैं कि सौंफ को सही तरीके से कैसे खाना चाहिए। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, हाथ में सौंफ लेंगे और खा लेंगे, फाकी लगा लेंगे। तो ये तो ठीक है, अगर आप इसमें कुछ चीज़ें और मिला दें तो सौंफ के गुण 4 गुना क्या 10 गुना बढ़ जाएंगे। तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो सौंफ को उस तरीके से बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी। आपको लगेगा इसमें सौंफ, सारे इंग्रेडिएंट्स की मात्रा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप किसी भी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और आपको जब भी इसे बनाना हो तो आप इसमें से बना लेना। बहुत सही है और ऑथेंटिक तरीका है, बहुत ट्रेडिशनल तरीका है, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत सालों से इसी तरीके से सौंफ कंज्यूम करती हूँ। खाना खाने के बाद मैं कभी भी प्योर सौंफ नहीं लेती हूँ, मैं इसके साथ में इस तरीके से बनाती हूँ। तो इसके लिए आपको लेना होगा सौंफ लेना है, अजवाइन लेना है, खसखस लेना है आपको, और इसमें लेना है काला नमक, सेंधा नमक लेना है। वाइट सॉल्ट बिल्कुल नहीं लेना है, सेंधा नमक लेना है। और लेना होगा आपको लास्ट में नींबू का रस। आपको क्या करना होगा, इन सभी को मिक्स कर देना है एक बाउल में और उसमें डाल देना नींबू का रस। जितना नींबू का रस उतना लगना है इसमें जितना कि सारी चीज़ें अच्छे से भीग जाए, एकदम भीगी भीगी सी हो जाए ये सारी चीज़ें, तो उतना नींबू का रस लगेगा। और नमक भी डाल देना है, दोनों प्रकार के, ब्लैक सॉल्ट और सेंधा नमक दोनों डाल देना है। और फिर इसके बाद आपको इसे धूप में रख देना है। धूप में धूप नहीं भी है तो आप इसे अपने पंखे के नीचे, पंखे की हवा में आराम से सुखा सकते हैं। एक प्लेट में सूख जाएगा, शाम तक तो सूख जाएगा यदि आप इसे सुबह बनाते हैं। फिर इसे आपको हल्के से कढ़ाई में रोस्ट कर लेना है, मतलब सेक लेना है ताकि क्रंची हो जाए। फिर इसके बाद आपको खाना खाने के बाद ये कंज्यूम करना है। तो इससे सौंफ के बेनिफिट्स 10 गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें खसखस रहती है जो हमारी ब्रेन पावर को स्ट्रॉन्ग करती है हमारी। क्योंकि मैं जब भी मेरी एग्ज़ाम होती थी मैं डेली खसखस का दूध लेती थी, तो वो टाइम नहीं मिल पाता था, तो इसलिए मैंने इस सौंफ को इस तरीके से बनाया ताकि मैं सिर्फ एक सौंफ की फाकी लगा लूँ तो मुझे ये सारी चीज़ों के बेनिफिट्स मिल जाएँ। और अजवाइन तो पता है डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हम कुछ भी बैठे दिन रात हम अपनी टेबल कुर्सी पे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हम टहल नहीं पाते हैं, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए अजवाइन ऐड की है मैंने। और फिर रही बात सेंधा नमक तो पता है इसके कितने सारे गुण होते हैं, और काला नमक के भी बहुत सारे गुण होते हैं। और फिर सौंफ से तो पता है स्किन कितनी अच्छी होती है। तो ये मैंने आपको सबसे पहली चीज़ ये बताई कि सौंफ को इस तरीके से खाएंगे तो हमें इसके 10 गुना बेनिफिट मिलेंगे। अब बात करते हैं सौंफ को किस और क्या क्या चीज़ों में किस किस तरीके से ऐड करना चाहिए। तो सेकंड तरीका ये होता है कि कोई सी भी सब्ज़ी बनाना हो तो हमें राई ज़ीरा जितना हम लेते हैं तो उसके साथ हमें 1 से 1.5 टीस्पून सौंफ डालना चाहिए तड़के में। तो हर एक सब्ज़ी में हमको सौंफ का गुण मिलेगा। ये दूसरा तरीका हो जाता है। तीसरा तरीका ये होता है कि गर्मी के मौसम में काफ़ी लोगों का ये मानना होता है कि घर से बाहर हम निकलते हैं तो हमें प्याज रखना चाहिए ताकि हमें लू ना लगे, या फिर उसे अपन अंग्रेजी में कहें तो हीट स्ट्रोक कहते हैं, तो वो ना हो। तो प्याज से कभी भी ऐसा कोई बेनिफिट नहीं हुआ। पता नहीं लोगों ने हवा बना के रख दिया है कि प्याज को इस तरीके से ले जाया जाएगा तो गर्मी के साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, गर्मी नहीं लगेगी, धूप की किरणें हमारे पर नहीं आएगी, कोई बेनिफिट नहीं होता इससे। आपने खुद ने ट्राई करना एक बार ऐसा करके। और सेकंड में आप जो तरीका बता रही हूँ वो करना। आपको क्या करना होगा, जब भी आप धूप में जाए तो घर से पहले आपको सौंफ खाना है। प्लेन सौंफ भी खा सकते हैं या फिर मैंने आपको जो तरीका बताया फर्स्ट वाला वो तरीके से भी ले सकते हैं। सौंफ खा के जाना है।
फिर जैसे आप धूप में काफ़ी देर तक घूम रहे हैं, 1 या 2 घंटा हो चुका है और उसके बाद आपको 1-2 घंटा और घूमना है, तो बीच में आपको 1-2 बार सौंफ के फाकी और लगाना है और फिर घर आते हैं तो उसके बाद आपको और सौंफ खाना है। तो इससे आपको सूरज की किरणें आप पे नहीं हावी होगी, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक नहीं होगा, लू नहीं लगेगी, सन टैन भी नहीं होगा, चेहरा मुरझाया हुआ भी नहीं लगेगा, पानी की कमी भी नहीं होगा, डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, की बॉडी हाइड्रेट रहेगी। तो ये 3 बेनिफिट्स तो मिलेंगे। और साथ में अधिकतर लोगों में प्रॉब्लम होती है कि गम प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से कुछ भी चीज़ अच्छी चीज़ नहीं खा पाते, छोड़ना पड़ जाता है। तो यदि हम सौंफ को बार बार चबाएंगे ना तो दांतों की जो गम्स है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि सौंफ एक नेचुरल चीज़ है जो हमारी जो गम्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। नेचुरल चीज़ों में सौंफ सबसे बेस्ट चीज़ होती है, जिससे हम चबाते हैं अच्छे तरीके से तो उससे हमारी गम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से दांतों की प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरा तरीका ये होता है गर्मी के मौसम में सौंफ को लेने का, कि अगर आपको ये बार बार आपको सौंफ खाना याद नहीं रहेगा तो आपने क्या करना होगा, आपकी जो बॉटल है पानी पीने की उसमें उस बॉटल में 3 से 4 चम्मच सौंफ के डाल देना। सिर्फ सौंफ डालना है, उसके साथ कोई भी चीज़ें नहीं डालना है, जो मैंने आपको बताया था अजवाइन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं डालना है, सिर्फ सौंफ डालना है। और फिर उस पानी को बॉटल में भर देना है और उस पानी को कंज्यूम करना है, उस पानी को पीना है। जब भी हम पानी पीते हैं, गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी पीते हैं हम, क्योंकि गर्मी लगती है तो बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो हम ज़्यादा पानी कंज्यूम करते हैं। तो अगर हम पानी में सौंफ डाल देंगे तो हमें सौंफ वाला पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, स्किन ग्लो करेगी, पानी की कमी नहीं होगी, धूप वाली जो हीट स्ट्रोक प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी, और हमारी स्किन भी अच्छी हो जाती है, स्किन टाइट होती है, स्किन में ग्लो आता है एक नेचुरल तरीके से। और ये पानी का स्वाद इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आपको किसी और एनर्जी ड्रिंक या फिर कोई सी भी वगैरह जो ड्रिंक्स आती है गर्मी के मौसम में, काफ़ी ज़्यादा नए आ जाते हैं चीज़ें, वो सारी आपको कभी ख़रीदने का मन भी नहीं होगा, ना ही उनका टेस्ट लेने का मन करेगा, क्योंकि सौंफ वाला पानी इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्योंकि मैं हमेशा अपनी एग्ज़ाम में ये बॉटल ले जाती थी, जिसमें मैं ये वाला पानी मैं बॉटल में फिलअप करती थी और ले जाती थी, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम पे हम बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पानी की ज़्यादा कंजप्शन की इच्छा होती थी, तो जिससे मुझे हाइड्रेट रहती थी, नर्वसनेस कम हो जाती थी, स्ट्रेस कम हो जाता था, एंजाइटी कम हो जाती थी। एग्ज़ाम के टाइम पे हम पूरा कंसंट्रेट कर पाते थे हमारे पेपर पे, हमारी एग्ज़ाम पे, ताकि हम अपना आउटपुट दे पाएँ। तो ये सारे बेनिफिट मिलते हैं यदि हम सौंफ वाला पानी ले जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। और आपने इस तरीके की कोई सा भी एक आपने तरीका अपना लिया तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप 15 दिन के 7 दिन में आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। आपने ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको बेनिफिट मिलेगा। और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपना ओपिनियन ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में शेयर करना मुझसे, ताकि मैं आपको और इस तरीके की वीडियोस आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। और देखा है चैनल को पहली बार तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने और सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।